दोस्तों कहते हैं कि कोई गम नहीं अगर मंजिल मिले नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं। और मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बहुत सारे लोग मैंने देखे दोस्तों, वो केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में तब्दील करने के लिए वो कभी कोशिश ही नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है असफल होने का डर। ये डर कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। दोस्तों, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा, कम से कम कुछ तो तजुर्बा हासिल होगा। लेकिन कोशिश ना करने से तो कुछ भी मिलने का चांस नहीं रहता। एक बार एक पेड़ पे एक बंदर और बंदरिया रहते थे। रात को सोते हुए बंदरिया को सपने में देवी माँ प्रकट होती है और कहती है कि सुबह 4 बजे अगर तुम दोनों, बंदर और बंदरिया, सामने वाली नदी में कूद जाओगे तो बड़े सुंदर राजकुमार और राजकुमारी बनकर के बाहर निकलोगे। बंदरिया ने जैसे ही ये सपना देखा उसकी नींद टूट गई। वो उठी, उसने बंदर को जगाया और अपनी सपने वाली बात उसको बताई। उसने कहा कि देवी माँ ने सपने में ऐसा ऐसा बोला है। बंदर ने कहा कि तू पागल हो गई है, मेरे को सोने दे। और ये कह करके वो सो गया। बंदरिया को लेकिन नींद नहीं आई। थोड़ी देर के बाद उसने उसे फिर जगाया और उसे कहा कि क्या पता ये बात सच हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें कोशिश करनी चाहिए? इस बार बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने एक जोर का चांटा बंदरिया को मारा और उसको कहा कि दोबारा अगर मुझे उठाया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और बंदर सो गया। सुबह जैसे ही 4 बजे बंदरिया ने सोचा कि इसको जगाया तो सच में ये मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा है कि मैं अकेले जाकर के नदी में कूद जाऊं। बंदरिया सुबह 4 बजे जाकर के नदी में कूद गई। और जैसे ही वो नदी में कूदी, वाकई उसके साथ चमत्कार हो जाता है। वो बहुत सुंदर राजकुमारी बनकर के बाहर निकलती है। लेकिन वो जानती थी कि वो कौन है, तो वो दौड़ती दौड़ती वापस बंदर के पास गई, उसको जगाया। बंदर ने देखा तो पूछा कौन, तो उसने अपना परिचय बताया। बंदर ने कहा लेकिन ये चमत्कार ऐसे कैसे हो गया, तो कैसे इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई? तो बंदर ने कहा कि रात को तुम्हें जगाया था, बताया था। उसने कहा हाँ बताया तो था, लेकिन मेरे को तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बंदरिया ने कहा कि मैं पिछले 20 साल से तेरे साथ रह रही हूँ। अरे मूर्ख, मुझे भी पता था कि तुझे विश्वास नहीं होगा, फिर भी मैंने एक बार तुझे समझाया और तू एक बार मेरी बात मान लेता और जाकर के नदी में कूद जाता, ज्यादा से ज्यादा तेरे साथ क्या होता, तो बंदर का बंदर ही रहता। हमारी भी स्थिति दोस्तों कुछ ऐसी ही है। हम कोशिश ही नहीं करते। कई लोग आते हैं हमारे पास, हम बताते हैं कि हम आपके ऊपर जब मेहनत करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, आपका अंग्रेजी का स्तर हो या जीवन का स्तर हो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो इन बातों पे भरोसा ही नहीं करते। कहते हैं कि क्या गारंटी है, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों, ना हुआ तो ना हुआ, पहले भी कौन सा हो रहा था। दोस्तों, अगर आप जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो इस बदलाव के लिए आपको खुद की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। आप जो चीजें बाहर दुनिया में ढूंढते हो वो आपको बाहर नहीं मिलेगी, अपने अंदर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, तमाम चीजें आपके अंदर ही एग्जिस्ट करती है। आप रिजेक्ट होते हो किसी कंपनी में, किसी जॉब में, किसी रिलेशनशिप में, उसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो, लेकिन आप हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हो। एक बार एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में कुछ कपड़े सिल रही थी और कपड़े सिलते सिलते उसकी सुई जो है नीचे गिर जाती है। अब झोपड़ी में अंधेरा रहता है तो बाहर आती है और बाहर एक जगह पे वो उस सुई को ढूंढने की कोशिश करती है जहां पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। तो एक आदमी वहीं से गुजर रहा था, उसने कहा मैया क्या ढूंढ रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं सुई ढूंढ रही हूँ, मेरी सुई गिर गई है। तो उस आदमी ने कहा अच्छा, मैं आपकी मदद किए देता हूँ, लेकिन आपकी सुई गिरी कहाँ? तो बुढ़िया ने कहा बेटा वो अंदर झोपड़ी में गिरी है। तो उस आदमी ने कहा झोपड़ी में गिरी है तो मैं आप उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा बेटा अंदर अंधेरा है, मैंने सोचा कि यहाँ बाहर उजाला है, यहीं पर ढूंढ देती हूँ। हम लोग भी ऐसी मूर्खता अपने जीवन में कर रहे हैं। हम वो तमाम चीजें बाहर ढूंढ रहे हैं जो हमारे अंदर खोई हुई है। दोस्तों, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने अंदर डुबकी लगाइए, जानिए कि क्यों आप लोग जीवन में अटके पड़े हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद।